जैन धर्म में जन्म ले लेने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता है। देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। अगर सम्यक दर्शन इतना सरल होता तो फिर सम्यक दर्शन की कोई वैल्यू नहीं रहती। ये अपने को अंदर निर्णय करना चाहिए कि हमारे अंदर कर्तव्य चल रहा है कि नहीं चल रहा, और अगर चल रहा है तो क्यों चल रहा है, अभी तक क्यों चल रहा है। हमारा पर्याय दृष्टि नहीं छूटी तो क्यों नहीं छूटी, ये विचार करना चाहिए। ध्रुव भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है तो हमें आनंद क्यों नहीं आता। जब अपन गहराई से स्वयं इसका समाधान खोजने निकलेंगे, भाई शास्त्रों ने जो उत्तर दे दिए उन्हें अपने उत्तर मत बनाओ। वे उत्तर से काम नहीं चलेगा, वे उधार के उत्तर हैं। कुंद कुंद देव का अनुभव हमारे काम में नहीं आने वाला है। हाँ, ये अलग बात है कि हमें थोड़ा उनके कारण सपोर्ट मिल जाता है कि ये सुखी हुए तो हम भी हो सकते हैं। अगर इनने आत्मा का अनुभव किया है तो एक गवाही के लिए खड़े हो जाते हैं कि तुम भी कर सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं, पकड़ में आया। तो देखो 100 इंद्रों की उपस्थिति होगी ना इधर, तू भी ऐसा ही देखना सीखना। देखो वे सिद्ध समान देखते हैं तो हमें भी सबको सिद्ध समान ही देखना है। 3 लोक का नाथ, अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति, दर्शन ज्ञान और चारित्र्य से पूर्ण ऐसे आत्मा को हाड़ मास में अशुचि शरीर में रहना पड़े, जन्म मरण करना पड़े, ये तो कलंक है। बोलो ये कलंक लगता है? अरे भाई साहब, अपन उच्च घर के लोग हैं और अपन को अगर भीख मांगना पड़े तो कैसा लगेगा। अपन मरना पसंद करेंगे लेकिन भीख मांगना नहीं पसंद कर सकते। कर सकते हो? बोलो क्यों? लोग में दुनिया में भीख नहीं मांगते क्या लोग? तो अपन मांग लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? नहीं, हमारे कुल की ये मर्यादा नहीं है कि हम भीख मांगेंगे, हम मर जाएंगे। तो ऐसे ही कहते हैं तू सिद्धों के कुल का है और तू जन्म मरण शरीर में पड़ा हुआ है, तो तुझे लगना चाहिए कि अरे प्रभु अब इस शरीर में नहीं रह सकता मैं, ये और कलंक अपने माथे नहीं ढो सकता। ऐसी उस भगवान आत्मा के प्रति आदर और उसका बहुमान आना चाहिए और इस शरीर आदि में से एकत्व टूटना चाहिए। देखो जो इस शरीर को अपना मानेगा और जब तक अपना मानेगा उसे शरीर हमेशा मिलता रहेगा। बड़े पंडित साहब अब नहीं रहे, वो एक बात हमेशा बोलते थे कि नया नया शरीर कब तक मिलता रहेगा? जब तक तुम नए नए शरीर की कामना करते रहोगे। नहीं समझ में आया? जब तक तुम इस जन्म से खुश होते रहोगे तो जन्मदिन होते रहेंगे, और जन्मदिन होंगे तो मरण तो पक्का ही होगा, क्योंकि जन्म और मरण का जोड़ा है। समझ में आया? हर चीज़ को समझने लायक है कि अगर हम अंदर जो वासनाएं और कामनाएं इकट्ठी करते रहते हैं और भेद ज्ञान नहीं करते, तो आपको लगता है कि हमने तो व्यर्थ में से ही हो गया। नहीं, इस सब का रिजल्ट आएगा। कभी कभी आदमी को लगता है, जैसे कभी कभी तुम देखना, नोट करना, कभी कभी होता है ऐसा, जैसे तुम एक ऐसे रास्ते से निकलते हो कि रोज एक सब्जी वाला वहाँ मिलता है, समझ में आया, और वो रोज़ तुम्हारी तरफ देखता है और रोज़ तुम उसकी तरफ देखते हो, लेकिन सब्जी नहीं लेते, और वो रोज़ बाबूजी राम राम करता है, भले ही तुम नहीं लेते। देख लेना तुम 2-4 दिन में सब्जी ले लोगे उससे। तुम्हें समझ में नहीं आएगा मैंने इससे क्यों ले ली, जबकि महंगी भी ले लोगे। तो कहीं ना कहीं वो राम राम से संबंध स्थापित हो रहा है। वो अपने को लगता है कि हमने ऐसे ही कर लिया, नहीं, वो हमारा संबंध बनते हैं। ऐसे ही आचार्य कहते, तुम बिना मतलब के, बिना प्रयोजन के पर पदार्थों से जो राग द्वेष करते रहते हो, किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की प्रशंसा, तुम सोचते हो हमने तो ऐसे ही कर दी। नहीं, उससे बंधन निर्मित हो रहा है, और वो कालांतर में वो बंधन का उदय आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मैंने ऐसा किया है। कई लोग कहते ना, हमारे दिमाग में बहुत चंचलता रहती, राजनीति निकलती नहीं है, इसलिए कि तुमने बहुत राजनीति करी है। 1 मिनट के लिए भी चित्त को शांत नहीं रखा है, तो वो चित्त शांत होने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, और वो आपसे चिपकती है। इसलिए सावधान होकर व्यर्थ के राग द्वेष तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए।
भूल कर लोग टाइम पास के लिए राग द्वेष कर रहे हैं। काहे के लिए? गप्पे मार रहे हैं टाइम पास के। आपको लगता है हमने गप्पे मारी? नहीं, उससे बंधन निर्मित हो रहा है। आया समझ में? तो ये जन्म मरण करना पड़े, ये कलंक है। इसलिए यहाँ अशरीरी होने के लिए प्रथम ही सिद्धों को याद किया है। अनंत को याद क्यों नहीं किया? मुनिराजों को याद क्यों नहीं किया? क्योंकि जैन धर्म में सर्वोत्कृष्ट जो अवस्था है वो सिद्ध परमेष्टि की है, और हमारे यहाँ आदर्श सिद्ध परमात्मा ही है। तो वो अनंत हुए बिना होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन आदर्श वो ही है। हमको शरीर नहीं, एक दो भाव में हम अशरीरी होंगे, ऐसा कौल समझते हो तुम लोग हैं? ये बुंदेलखंडी शब्द कौल माने कसम। हम कौल खा रहे तुम्हारी। कौल माने होता है हम तुम्हारी कसम खा रहे हैं। हे सिद्ध परमेष्टि, अब हमारा ऐसा कौल करार है, माने ऐसी प्रतिज्ञा है। समझ में आया? ऐसा दृढ़ निश्चय है कि अब हम अशरीरी होंगे, एक दो भाव में अब इस संसार में ज़्यादा रहने वाले। ऐसी अंदर से आवाज़ आती है क्या? आती है रमेश जी? नहीं आती? ये जब तक नहीं आती तो समझ लेना अभी आत्मा का बल नहीं आया। और बता दूं, अगर नरक का डर लगता है, निगोद जाने का भय लगता है, तो समझ लेना अभी आत्मा की दृष्टि नहीं हुई है, अभी तुम्हें आत्मा का बल नहीं आया। जिसे आत्मा का सच्चा बल, सच्ची पकड़ आ जाए, उसके हृदय से नरक निगोद का भय तो निकल ही जाता है, और साथ में ऐसी श्रद्धा आ जाती है कि दो चार भाव में मुक्ति होनी ही होनी है। उसको ऐसा आत्मा दिखता है ना, अपना स्वरूप दिखता है ना, कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आया समझ में कि नहीं समझ में? नरक का क्लियर होने के बाद भी कोई भय है ही नहीं। हाँ होंगे जैसे होंगे, ठीक है। हाँ भैया, सीधी सी बात है, बाहर से कुछ होने वाला नहीं है। हम कितने ही आपको समझाएं कि बाहर के व्रतशील संयम करो मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलती। बाहर से अंदर का मार्ग खुलता ही नहीं है। हम कितने ही कहें बहुआरंभ परिग्रह का फल नरक है, लेकिन हम बहुआरंभ परिग्रह का फल नरक है और बहुआरंभ परिग्रह छोड़ भी दें ये सुनकर, तो भी वो अंदर से नहीं छूटता। इसलिए लोग बहुत से त्यागी वृत्ति बन जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं और बाद में आश्रम बनाने बैठ जाते हैं। तो भाई साहब, जिसने घर छोड़ दिया वो आश्रम क्यों बनवाने लगा? इसलिए कि वो अंदर से मान्यता, वो परिग्रह वो निकला ही नहीं है। वो असुरक्षा का भय बना हुआ है, तो वो सुरक्षा को आश्रम बना के अपने को सुरक्षित करता है। जैसे अपन अपने को घर क्यों बनाना चाहते हैं? ये अपन घर लेना चाहते ना, घर माने अपनी सुरक्षा का उपाय। ऐसे ही संत साधु भी जो डरे हुए हैं, जिन्हें आत्मा नहीं मिला है, वे दूसरों की दुहाई दे दे के कि मैं तो तुम्हारे लिए बनवा रहा हूँ। ये बाहर से यात्री आते हैं, इनके रुकने की व्यवस्था सर्वोत्कृष्ट होनी चाहिए। असली में व्यवस्था तो वे अपनी कर रहे होते हैं, और हर रूम में ऐसी होना चाहिए। तो जब हर में होगा तो खुद के में भी हो ही जाएगा ना। अब तुम्हारा अकेला तो छोड़ेंगे नहीं, और बढ़िया से बढ़िया भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब सबकी होगी तो तुम्हारी भी होगी। तो इनडायरेक्ट में अभिप्राय में वही खोटा अभिप्राय छुपा रहता कि नहीं साहब भाई बहुत निर्मल भावना है, ये अंदर मायाचारी है जो तुम्हें पकड़ में नहीं आती।